सभी साथियों को जय JMBD। मित्रों, परिचय के क्रम में चूंकि सभी साथी जानते हैं और लेकिन जो एक परंपरा है परिचय की, नाम दोस्तों रमेश श्रीवास्तव है और मैं जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूं और 11 सालों से इस बिजनेस को दोस्तों जिया जा रहा है, किया नहीं जा रहा है, जिया जा रहा है। और जब कोई भी काम मित्रों आप भीतर हृदय से करते हैं तो कुदरत सारी रचना आपके अनुकूल बनाती चली जाती है। कहते ना, जिसका जितना दिल बड़ा होता है, सच्चा होता है, उतना मतलब उसकी कामयाबी भी बड़ी होती है। मैंने अनुभव किया है इस चीज को और बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जीवन में। जैसे कहा जाता है कि कर्म जरूर वापस आता है। मित्रों, आप कभी आप अच्छे कर्म करिए तो देखिए वो अच्छे कर्म निश्चित आपके जीवन में वापस आएंगे, और बुरे कर्म अगर करिए तो वो भी वापस आएंगे। और वापस आता है दोस्तों, ये तो व्यक्तिगत हर व्यक्ति जीवन में जानता है। कोई कुछ बात करे चाहे ना करे, लेकिन उसको अनुभव रहता है कि कैसे हमने जीवन में कर्म किए। छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज बातें बहुत करनी है, आज बात करने का मन भी है दोस्तों, क्योंकि 2 मंगलवार ऐसा रहा कि इतना ज्यादा व्यस्तता रही शेड्यूल में, तो हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन हमारी कमी चंद्रकेश जी ने मतलब पूरी की और किसी को एहसास भी नहीं होने दिया। बहुत शानदार मीटिंग, जूम मीटिंग चंद्रकेश सर ने पिछली बार की थी, इसके पहले भी की थी। बहुत लोगों ने तारीफ की और बहुत अच्छे से, बहुत सधे तरीके से उन्होंने प्लान दिखाया और प्लान की सारी बारीकियों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। तो इसके लिए चंद्रकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक कहानी सुनाकर दोस्तों अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक महात्मा जी थे, चूंकि कर्म पे बात आ गई, कर्म पे शब्द ही निकल आए, तो एक छोटी सी स्टोरी भी याद आ गई। और महात्मा जी थे और उनके संत थे, वो महात्मा थे और उनका एक शिष्य था। दोनों एक आश्रम में रहते थे, कुटी में रहते थे। तो महात्मा जी बहुत बड़े साधक थे और कई कई दिनों तक वो ध्यान लगा के रखते थे और ध्यान उनका इतना प्रबल होता था, इतनी दिव्य शक्तियां उनको ध्यान में लगाते हुए आ जाती थी कि वो आगे के भविष्य को भी देख लेते थे। क्योंकि शिष्य था उनका, शिष्य बहुत उनको मानता था, दिन रात उनकी सेवा करता था, तो शिष्य को वो भी मानते थे। और एक दिन महात्मा जी ध्यान लगाए हुए थे, तो ध्यान में देखा उन्होंने कि आज से 8वें दिन बाद जो मेरा शिष्य है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो महात्मा बहुत दुखी हुए, क्योंकि अब चीजें वो देख लिए थे। तो उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, वस्त तुम जाओ, 1 हफ्ते अपने पूरे घर परिवार में सबसे मिलाओ, घूम आओ। बहुत दिनों तक तुम मेरी सेवा कर रहे थे, जाओ सबसे मिलाओ। वो शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यार गुरुदेव जी ने तो अपने आप हमको जानने के लिए बोल दिया, क्योंकि गुरु जी उसको बता तो सकते नहीं थे। वो गुरु जी का चरण स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी निकल चुका। लेकिन उसने गुरु की आंखों में आंसू नहीं ध्यान दिए। गुरु अंदर से बहुत दुखी थे महात्मा जी कि यार मेरा इस परम शिष्य जा रहा है और मुझे पता है ये लौट नहीं पाएगा। लेकिन गुरु जी ने उससे बोल दिया था कि तुम 8वें दिन आने की कोशिश जरूर करना। शिष्य निकल पड़ा और रास्ते में जाता है तो देखता है कि नदी थी और नदी के किनारे टीला लगा हुआ था। तो टीले पे देख रहा था कि चींटियां उस एक टीले के सुराग से निकलती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी। लाखों चींटियां उस टीले पे थी, खाने पीने की सामग्री लेके जा रही, कुछ चींटियां आ रही, उसी में कुछ रास्ता बदल दे रही। उसको अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था वो चीजें वो देखकर। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि जो नदी है, नदी का पानी थोड़ा प्रवाह में बढ़ रहा था। उसको लगा यार ये पानी कभी भी इस टीले को खराब कर सकता है, नष्ट कर सकता है, और जिससे लाखों चींटियों की मौत हो जाएगी। उससे बड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा, यार अभी तो चीज मैंने देख लिया है, अगर मैं देख के आगे निकल जाता हूँ और कुछ प्रयास नहीं करता हूँ तो मेरा मन दुखी रहेगा। उसके मन में दोस्तों अच्छे कर्म के विचार आए। उसने क्या किया, मट्टी से टीले को ऊंचा किया और
टीले के नीचे उसने खुदाई थोड़ा सा करके पानी निकलने का रास्ता बना दिया, जिससे कि अगर पानी आ भी जाए तो पहले नीचे पानी चला जाए धारा में और वो टीला बच जाए, पानी निकल जाएगा तो टीला बच जाएगा। उसने अथक प्रयास करके एक सुरक्षा, चारों तरफ सुरक्षा घेरा निर्माण कर दिया और करके खुशी खुशी वो अपने गांव चला गया। कब उसका 1 हफ्ता बीता अपने परिजनों से मिलने में, उसको पता नहीं चला। 8 दिन भी बीत गया और शिष्य जो यहाँ महात्मा जी थे वो मन ही मन दुखी थे। उनको लग रहा था यार मेरा शिष्य जो है तो खत्म हो चुका होगा। लेकिन 8 दिन जब बीत गया और महात्मा ने देखा कि एक शिष्य, वही शिष्य चला आ रहा है, तो महात्मा जी को खुशी का ठिकाना न रहा और वो दौड़ के आए और शिष्य को गले लगा लिया। उनको ताज्जुब हुआ इस शिष्य कैसे जीवित है। तो उन्होंने शिष्य को बैठाया और पूरी स्टोरी पूछी कि तुमने 7 दिन क्या क्या किया। तो शिष्य ने पूरी कहानी बताई। तो महात्मा जी को समझ में आ गया कि कैसे कर्म अपने आप वापस लौट के आता है। और उन्होंने कहा कि पुत्र तुमने कई लाखों चींटियों के प्राण बचाए थे, उनकी ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में आई। देखिए जीना मरना तो मित्रों वो ईश्वर के ही हाथ में है, लेकिन कर्म अपने हाथ में है। अच्छे कर्म करके निश्चित है हम उसको वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही था, स्टोरी मेरी सुनाने के मकसद यही था कि कर्म अपने श्रेष्ठ होने चाहिए, हमेशा प्रेरणादायी कर्म होने चाहिए दोस्तों, और हमेशा देने का भाव होना चाहिए। जो वृक्ष जितना ज्यादा देता है आप यकीन करिए उस पर फल उतने ज्यादा आते हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य जितना ज्यादा देने का भाव रखता है लोगों को, चाहे वो ज्ञान से ताकतवर बनाए, चाहे वो पैसे से ताकतवर बनाए, चाहे ताकत से ताकतवर बनाए, दोस्तों वो कभी खाली नहीं रहता। स्वतः अपने आप वो चीजें वापस आती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि ये अपना जीएमबीडी सिस्टम देने का भाव है, इसमें देने का भाव रखिए, टीम को मजबूत करने का भाव रखिए, उनको ज्ञान से मजबूत करने का भाव रखिए, ट्रेनिंग से उनको मजबूत करिए, उनको ग्राउंड वर्क से मजबूत करिए, हर तरीके से कंपनी को मजबूत करने का भाव रखिए। अपने परिवार में भी यही भाव रखिए, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, सबको यथा स्थिति सम्मान दीजिए मित्रों। इतना प्रेम भाव रखिए लोगों से कि लोग आपको दिल में जगह दें और प्यार जीवित रहता है। मैं पंजाब में रहा और पंजाब में अभी मेरा 1 हफ्ते साथ रहने का आजाद सर के साथ मौका मिला। मतलब वहां मैंने देखा लोगों के भाव, लोगों को रहने का तरीका देखा, रहन सहन का तरीका देखा, आनंद आ गया दोस्तों। हमेशा खुश रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा खुले दिल से बात करना। कहते सर एक ही चीज है जीवन में, आप कितना प्यार सामने वाले को दे सकते हो। तो आजाद सर के साथ 5-6 दिन रहने का मौका मिला, बहुत आनंद आया दोस्तों। अभी कुछ बातें अभी वहां की मैं शेयर करूंगा आपसे, और कितने अच्छे सिस्टम से वो पूरे पंजाब में काम फैला रहे हैं, मैं स्वयं देख के दंग रह गया। बहुत प्रभावित हुआ मित्रों मैं उनसे, और 6 साल बाद पंजाब मेरा जाने का अवसर हुआ मुझे। तो मुझे तो लगा यार ऐसी गलती मुझसे क्यों हुई, मुझे तो हर साल यहाँ आना चाहिए था, हर महीने आना चाहिए था। और मैंने आजाद सर से वादा भी किया कि सर आपको अब कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं 6 साल बाद आ रहा हूँ, मैं बराबर आऊंगा पूरे पंजाब में, चाहे वो जालंधर हो, भटिंडा हो, और अमृतसर तो काम हम लोग करेंगे करेंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, जितना भी जो भी प्रांत है, आज 24 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, 24 से 25 डिस्ट्रिक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम पंजाब में आजाद सर के माध्यम से पूरी तरह से काम फैलाएंगे। और पंजाब से करीब हरियाणा लगा हुआ है दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग हरियाणा भी काम फैलाएंगे। तो अब अपने विषय पे आते हैं। आज चूंकि परिचय का क्रम आया, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन साथियों का जो कदम से कदम मिलाकर एक प्रबल सहयोगी बनकर कंपनी के पूरे मिशन को पूरे भारत में फैला रहे हैं। चाहे वो गुजरात में हमारे डॉक्टर साहब हों, आनंद सर हों, प्रकाश सर हों, बहुत अच्छी बड़ी प्रसन्नता होती जब व्हाट्सएप पे लगातार उनकी फोटो, लगातार लोगों को ज्वाइन कराते हुए, डेमो दिखाते हुए, स्टोर खिलाते हुए, मैजिक कॉर्नर खुलवाते हुए आनंद आ जाता है कि पूरे गुजरात को
निश्चित है कि एक सफलता की दिशा में डॉक्टर साहब और आनंद जी सब जो भी उनके साथ सीनियर साथी काम कर रहे हैं लेके जाएंगे। मैं बंगाल में देखता हूँ, बंगाल के टाइगर हैं मनोज जी, उनकी पूरी टीम है, अमिताभ जी, सब लोग मिलकर इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना अच्छा श्रम कर रहे हैं कि निश्चित है पूरा बंगाल भी कवर होगा। और पंजाब की तो बात ही क्या किया जाए, तो मैं भी देख के ही आ रहा हूँ। बिहार में भी मैं देख रहा हूँ, हमारे वशिष्ठ जी हैं, रामेश्वर जी हैं और हमारे प्रमोद सर हैं जो एक गस्टेड अधिकारी भी हैं, लेकिन साथ में इस विजन को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज रामेश्वर जी से भी मेरी बात हुई, वशिष्ठ जी से भी बात हुई, वो लोग अमृतसर की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अमृतसर को लेकर बिहार से भी मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी। बहुत अच्छा काम बिहार में भी अब हो रहा है, पूरा बिहार बहुत तेजी से काम करने के लिए तैयार है। यूपी तो आप देख ही रहे मित्रों, कितना जम्मू है, इटावा है, और अपना इधर यूपी के कई ऐसे क्षेत्र है, एमपी का ऐसे कई क्षेत्र है, अपने राजकुमार सर हैं और मतलब माजी जी अच्छा काम, राजकुमार माजी जी अच्छा काम कर रहे हैं, रमेश जी को मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब आए हैं, बंसल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और डॉक्टर GL पटेल सर, कुशवाहा साहब, ये सब, यज्ञसेन भाई हमारे, सब लोग एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और डेली की डेली उनकी फोटो भी आती रहती है। छत्तीसगढ़ में आज बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं देखता हूँ अभिजीत जी को देखता हूँ और डॉक्टर साहब को देखता हूँ, सब लोग लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंकज भैया के नेतृत्व में। पूरे यूपी में आज चंद्रकेश जी हैं, अपने अमित सर हैं, महिलाओं की टीम की बात की जाए, हमारे दिल्ली में मुकेश सर हैं, इतना जबरदस्त लीडर हैं, इतनी अच्छे वक्ता हैं, इतनी अच्छी बातें अपनी रखते हैं। हमारी अलका मैडम हैं, सरोज जी हैं, रानी मैडम हैं, स्नेहा जी, ये लोग लगातार इस बिजनेस को अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लगातार पूरी ग्रोथ कर रहे हैं बिजनेस में, और कदम से कदम मिलाकर कंपनी का जो भी उद्देश्य है उसको पूरा कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है। और सीनियर साथियों की बात किया जाए तो हमारे पंकज भैया हैं जो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और पूरी तरह से कंपनी की रीढ़ हैं, लगातार ग्राउंड वर्क मित्रों करते हैं। ओम जी की तो बात ही की जाए, जितना जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, आज ओम जी पूरे बिल्कुल सूरज हैं इस कंपनी के, दिन रात कंपनी के बारे में सोचते हैं, दिन रात कंपनी के ये ग्राउंड वर्क करते हैं। कहीं भी उनको लगा दिया जाए, कहीं भी उनसे कोई बात किया जाए तो नो दद्दा तो होता नहीं, हर काम यस दद्दा होता है। तो बड़ा गर्व होता है कि पंकज भैया जैसे भाई मिले और ओम जैसे छोटे भ्राता मिले, भाई मिले, जो बिल्कुल एक कदम से कदम मिलाकर पूरी कंपनी को मित्रों, जो एक सपना दद्दा जी ने देखा कि JMBD को पूरे विश्व में नंबर 1 बनाना है, पूरे भारत में नंबर 1 बनाना है। और चुनौतियां तो मित्रों बहुत आती हैं और चुनौतियां आएंगी भी। चुनौतियां नहीं आती हैं तो व्यक्ति मजबूत भी नहीं होता है। वो एक कहानी है कि जिस पत्थर पे जितनी ज्यादा छेनी पड़ती है वो उतनी अच्छी मूर्ति बन के आती है। तो जितना जीवन में मित्रों चुनौती आती है उतना हमारे जीवन में निखार भी आता है। तो संघर्ष आएगा, चुनौती आएगी, चुनौतियों को पूरी तरह से मजबूती से सामना करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, चुनौतियां दोस्तों बढ़ाने के लिए ही आती है, चुनौतियां आगे आपको ले जाने के लिए ही आती है। और देखिए बीच में कोरोना जैसी चुनौतियां आई, कंपनी और बढ़ी, आगे जितनी भी चुनौतियां आएंगी कंपनी और बढ़ेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले दद्दा जी को, जिन्होंने एक ऐसा विजन अपने दिमाग में लेके आए, एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जो जन जन तक लोगों को सफल बनाएगा, लोगों को स्वस्थ बनाएगा, और उनका जो मकसद है पूरे भारत के को विश्व पटल पे ले आना, बहुत दूरदृष्टि रखते हैं, बहुत अच्छा विजन रखते हैं, बहुत गंभीरता से हर चीज को हम लोगों को समझाते हैं। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसे भाई के रूप में दद्दा जी हमको मिले, जो कदम से कदम पे जीवन में भी और इस व्यवसायिक क्षेत्र में भी हम लोग को गाइड कर रहे हैं। निश्चित है जो उनका विजन है, जो उनका संकल्प है दोस्तों, हम लोग उसको पूरा करने के लिए पूरा कदम से कदम, पूरी प्राण ऊर्जा जो बोलते हैं वो लगाएंगे और उनके सपने को निश्चित इस JMBD के माध्यम से पूरा करेंगे। अब आते हैं मित्रों कंपनी के 10 मिनट के प्लान पे, क्योंकि हम ये बिल्कुल जब भी अपनी मीटिंग देते हैं हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे नए साथी बैठ रहे हैं, अगर कोई आज नया साथी बैठा है तो JMBD के प्लान को संक्षेप में जरूर समझे। मित्रों कंपनी अपनी सन 2012 में स्टार्ट होती है। कंपनी का नाम है JMBD, जिसको हम लोग जॉब मनी वैल्यू ड्रीम कहते हैं। जॉब की तरह हम इसमें आके काम करते हैं, ना कोई बॉस का खतरा है, ना कोई लॉस का खतरा है। और जब हम काम शुरू करते हैं तो हमको मित्रों पैसा भी आना शुरू होता है, एम फॉर मनी। और जब पैसा आता है तो हमारा वैल्यू भी बढ़ता है, और जब हमारा वैल्यू बढ़ता है दोस्तों तो हमारा
सपने भी हमारे पूरे होते हैं। तो संपूर्ण जीवन इस कंपनी में दद्दा जी ने इस नाम पूरा डाला है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो उद्देश्य है, जो कंपनी जिस उद्देश्य पे काम करती है, उस उद्देश्य में प्रॉपर बात की जाती है कि भाई पहला उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है स्वस्थ बनाना, लोगों को स्वस्थ बनाना। और ये हमारे धर्म, हमारे ग्रंथों में भी यही बात कही गई है कि पहला सुख निरोगी का है, पहला स्वास्थ्य ही पहला महत्व दिया गया है अपने शास्त्रों में। कोई भी धर्म हो मित्रों, उसमें सबसे अच्छी बात कही गई है कि बहुत अच्छी एक मकसद है कि लोगों को जब तक हम स्वस्थ नहीं बनाएंगे मित्रों, आगे का सारा प्रोसेस बेकार है। और कंपनी ने दूसरा उद्देश्य रखा है समृद्ध भारत, लोगों को जन जन को लोगों को मजबूत करना है। और आप देख रहे हैं मित्रों, आज कई साल हो गए देश को आजाद हुए, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और कहती हैं कि हम पूरी तरह से पूरे भारत में लोगों को रोजगार देंगे, उनको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। फिर जब 5 साल 10 साल बीतता है तो वही सरकार कहती है मुझे तो लगता है अभी 10 साल की आवश्यकता मुझे और थी, तब तक सरकार बदल जाती है। किसी सरकार के पास बेरोजगारी जैसे जो अभिशाप है उसका कोई मित्रों इलाज नहीं है। उसका इलाज केवल मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उसका इलाज केवल जेएमबीडी है जो लोगों को रोजगार दे सकती है और बिना पूंजी लगाए। सबसे अच्छी बात है इसमें श्रम की और समय की पूंजी लगा दिया जाए मित्रों, तो आप रोजगार भी पाएंगे। और सबसे प्रसन्नता का विषय ये होता है कि इसमें एक व्यक्ति नहीं, लाखों लोग कामयाब होंगे। जो आपके समूह में आएंगे वो लगातार कामयाब होते चले जाएंगे। एक कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हम भी मजबूत हों और आप भी मजबूत हों। तो सबसे पहला मकसद था स्वस्थ भारत का निर्माण करना। और स्वस्थ भारत के निर्माण में कंपनी इतने शानदार प्रोडक्ट लेके आई मित्रों हेल्थ के संबंध में कि अपने प्रोडक्टों का कोई जवाब नहीं है। मैं तो प्रॉपर फील्ड में रहता हूँ, 20 के 20, 25 के 25 दिन में फील्ड में रहता हूँ। हर जगह मेरा जाना होता है, हर प्रांत में मेरा जाना होता है। और लोगों को कितना भी समझाइए लेकिन सबसे पहले लोग प्रोडक्ट ही प्रमोट कर देते हैं। धीरे धीरे लोगों में बदलाव हो रहा है और प्रोडक्ट में डॉक्टर बन के ही दवाइयां प्रमोट कर देते हैं मित्रों। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनमें बदलाव किया जाएगा। लेकिन जब उस प्रोडक्टों का रिपोर्ट आती है मित्रों, जब उन उत्पादों का लाभ लोगों को दिखता है तो खुद दिल में खुशी होती है कि यार इस व्यक्ति को तो यार पथरी थी, इस व्यक्ति को तो पाइल्स की समस्या थी, इस व्यक्ति को शुगर की समस्या थी, इस व्यक्ति को गठिया था, वो उठ बैठ नहीं पा रहा था, ठीक से कपड़े पहन नहीं पा रहा था। लेकिन हमारे जो जाबाज साथी हैं जिन्होंने इनको ये हेल्थ सप्लीमेंट दिया और इतना चमत्कार हुआ कि आज वो चल के आ रहे हैं, आज उनकी पथरी गायब हो गई, आज उनका पाइल्स ठीक हो गया। तो बहुत प्रसन्नता होती है कि अपने उत्पादों में कितनी मेहनत की गई है, दद्दा ने कितनी मेहनत की है उस प्रोडक्ट को बनवाने में। कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं होता दोस्तों, उत्पादों को लेकर कोई किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं होता प्रोडक्टों को बनवाने में। तो यह प्रसन्नता होती कि आज जेएमबीडी के हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से लाखों लोगों की बीमारी ठीक हो चुकी है, लाखों लोग स्वस्थ हो चुके हैं जिनकी दुआएं अपनी कंपनी को मिल रही है। इसके दद्दा को दिल से धन्यवाद। ऐसे ऐसे उत्पादों का निर्माण उन्होंने कराया कि आज लाखों लोग चैन की नींद सो रहे हैं। अब उस क्रम में मित्रों बड़ी प्रसन्नता होती है जब दूसरा क्रम हम लोग देखते हैं स्वस्थ भारत का। तो स्वस्थ भारत के साथ साथ जब समृद्ध भारत पे आते हैं तो कोई बात ही नहीं है। आज कितने अच्छे लोग पैसे पा रहे हैं, कितने अच्छे लोग पैसे कमा रहे हैं। जैसे महीने की 15 तारीख आती, 15 से 20 के बीच में उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और आज पूरी टीम, चाहे वो जयराम सर की टीम हो, चाहे वो पंजाब की टीम हो, चाहे वो चंद्रकेश जी की हो, चाहे अमित जी की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की टीम हो, चाहे वो पूरे भारत में कोई भी टीम हो, आज सबको प्रॉपर पैसा जा रहा है। हर टीम में एक नया जोश और नया उत्साह देखने को मिलता है कि लाखों लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं और लाखों लोगों की आमदनी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहला काम है लोगों को एमआरपी का लाभ दिलवाना। इस सिस्टम की सबसे पहली ताकत है मित्रों कि लोग एमआरपी से कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हजारों रुपए का पैसा कमा रहे हैं। दूसरा फायदा 6 से लेकर 22% जो कैशबैक दोस्तों आता है। जब आप इस सिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट लेंगे और उसकी बिलिंग करेंगे तो आपके खाते में 6 से लेकर 22% बिजनेस वैल्यू का वापस आ जाता है। तीसरा, रेगुलर अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट भी आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस में ला रहे हैं, बिजनेस में उसको ज्वाइन करा रहे हैं दोस्तों, उसकी आमदनी का 50% आपको जीवन भर आता रहेगा।
अभी मेरी बात अच्छी बात आपको बताएं दोबारा। अभी मेरी मैं पंजाब में था, तो मैंने पंजाब में देखा मित्रों कि एक साथी आए और उनके साथ एक नेटवर्कर भी आए। वो किसी अन्य कंपनियों में नेटवर्क कर रहे थे, किसी अन्य कंपनी में नेटवर्क को कर रहे थे। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो वो अपने लाइफ लाइन को लेके आए थे। बड़ी चरितार्थ बात आपको मित्रों बता रहे हैं। वो अपने लाइफ लाइन को लेके आए थे, तो लाइफ लाइन से उन्होंने मेरा परिचय कराया। तो बोला कि सर ये हमारे मित्र हैं और ये बहुत एक्टिव हैं, बहुत होनहार हैं, और इन्होंने सर मुझसे ज्यादा, मैं इनका अपलाइन हूं, 8 लाख रुपए सर इन्होंने कमाया। आजाद सर भी मेरे साथ बैठे थे, हम लोग हंसने लगे। तो कहें सर आप हंस क्यों रहे हैं? हमने कहा यही तो इस बिजनेस की खूबी है। लेकिन अब जब यहाँ 2 साल बाद 1 साल बाद आप परिचय कराने आएंगे और कहेंगे सर ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे लाइफ लाइन है, और ये 8 लाख रुपए इस बिजनेस में कमाए, तो आप तुरंत बोलेंगे कोई बात नहीं सर, ये 8 लाख रुपए तो कमाए हैं, लेकिन जेएमबीडी का सिस्टम है कि 4 लाख रुपए स्वतः आपके खाते में चला जाएगा। ये दुनिया का ऐसा खूबसूरत प्लान है, दुनिया का ऐसा नया प्लान है कि पैसा नीचे वाला भी कमाएगा, लेकिन जो डायरेक्ट जिसके बंदे के द्वारा वो लाए जाएंगे उसका 50% उसको आ जाएगा। वो ताज्जुब मानने लगे, कहे सर मुझे पूरी बात समझाइए। तो पूरा प्लान जब उनको समझाया गया कि जिसको भी हम सिस्टम में लाते हैं उसकी आमदनी का 50% हमारे ऊपर के सहयोगी को आ जाता है। वो चाहे 10 रुपए कमाए, चाहे 100 रुपए कमाए, कितना भी कमाएगा उसका आधा पैसा मित्रों उसको आ जाता है। तो बहुत खुश हुआ, तुरंत 15,000 रुपए दिया उन्होंने, और तुरंत 15,000 से उन्होंने ज्वाइनिंग की, और तुरंत एक ज्वाइनिंग उन्होंने और भी करा दी। लगातार मित्रों वो वहां पे बढ़ाते रहे, लोगों को लाते रहे। जितने दिन हम लोग रहे वहां पे 2-3 बंदों को लाके मिलाते रहे। 5वां पॉइंट, जितना हम स्टोर खुलवाएंगे उस स्टोर का जो भी टर्नओवर होगा स्टोर खोलने वाले को 8% जाएगा, लेकिन मित्रों जो खुलवाता है उसको भी 2% जाएगा। कितनी अच्छी बात है ये। और जिस व्यक्ति को सिस्टम में हम ले आएंगे, डायरेक्ट इनकम भी 3,000 आती है, उसका अवेयरनेस 1,500 रुपए जाता है। पूरा खूबियों से पूरा प्लान मित्रों भरा पड़ा है। पॉइंट टू पॉइंट अगर बात किया जाए तो आज कोई ऐसा प्लान नहीं पूरे भारत में जो जेएमबीडी का मुकाबला कर सके। एक अद्भुत प्लान है, अद्भुत प्लान। क्योंकि हम लोग तो आज 20 साल से लगातार नेटवर्क की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो देखते हैं इस चीजों को कि क्या गजब का प्लान दद्दा ने बनाया है। और आज का जो विशेष टॉपिक है, मैंने कहा था प्लान पे कुछ चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं चूंकि मेरा जो अब की सफर रहा उस सफर में मैं कितना, मेरा अपना अनुभव क्या रहा मैं जरूर आपको बताऊंगा। क्योंकि सफलता का पहला सिद्धांत जो होता है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसको मैं बराबर हर जूम मीटिंग में आपसे मैं चर्चा करता रहूंगा, हर जूम मीटिंग में मैं बराबर आपसे बात करता रहूंगा। लेकिन सबसे अहम बात है आज का जो पार्ट है उसमें सफलता के सिद्धांत पे मुझे चर्चा करनी थी। लेकिन आज कुछ ऐसे साथियों से मैं आपका परिचय कराऊंगा और एक ऐसे व्यक्ति से आपकी बात कराऊंगा जिनको सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पूरी बॉडी में सब ऊर्जा हो जाएगी, पूरी ऊर्जावान हो जाएंगे दोस्तों आज। लेकिन सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा, उनसे भी मेरी बातचीत तो मैं भी आपसे कराऊंगा। लेकिन जो मैं भी पंजाब में रहा, जो पंजाब का मैंने एक अनुभव लिया कि किस तरह आजाद सर आज यहाँ काम कर रहे हैं, क्या है उनकी प्लानिंग, दोस्तों बहुत प्रभावित हुआ। और किस तरीके से वहां के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां लोग स्वयं आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, कितना जबरदस्त फॉलोअप है उनका। और सफलता के सिद्धांत का जो मेरा पहला पॉइंट था वो पॉइंट था पेपर वर्क। सबसे पहला पॉइंट था मेरा, और मैं इसको बखूबी, चूंकि दद्दा जी ने आज से लगभग 15-16 साल पहले ये ट्रेनिंग हम लोग को दी थी। सफलता के सिद्धांत का टॉपिक उन्होंने आज से हम लोग को 15 साल पहले सिखाया था, और उसको जैसे कहते हैं गीता और रामायण मैंने अपने जीवन में अपना लिया। वैसे मित्रों मैंने सफलता का जो पहला मेरा सिद्धांत था वो था पेपर वर्क। आपका पेपर वर्क कितना जबरदस्त होता है, कितना जबरदस्त पेपर वर्क आप करते हैं। आप सन 2004, 5, 6, 7, 8
अगर आप मुझसे वहां की डायरी मांगेंगे, वहां का पेपर वर्क मांगेंगे, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए सर, मैं सन 2007 में यहाँ था, इस दिन यहाँ था, मेरा पेपर वर्क हुआ था। उतना आज भी मैं पेपर वर्क करता हूँ, आज भी दिनचर्या को अपने मैं पेपर में लिखता हूँ, उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ। और कितने सीनियर साथी हैं जो आज पेपर वर्क करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने पंजाब में देखा। मुझे नहीं याद था कि मैं 6 साल बाद पंजाब में जा रहा हूं, लेकिन आजाद सर को याद था, क्योंकि जब मैंने उनका पेपर वर्क देखा तो 6 साल उन्होंने मेरे साथ क्या काम किया था, ये भी सर उन्होंने नोट कर रखा था। मैं देख के दंग रह गया, किस किस से मुझे मिलाना वो भी उन्होंने नोट कर रखा था। इतना जबरदस्त पेपर वर्क। लोग कहते हैं आजाद सर आज जेएमबीडी के पहले करोड़पति बन गए, आज जेएमबीडी को लगातार, अरे कैसे बन गए? काम देखिए आप। जो सफलता का पहला सिद्धांत है, पेपर वर्क करके काम करना, चूंकि जो अपना अवचेतन मन है वो लिख जैसे जितना लिखते हैं आप उसको, वो उसको पहचानता है। चेतन मन तो ऊपर का पार्ट है, लेकिन अवचेतन मन आपका वास्तव में मालिक है। अगर अवचेतन मन को आपने तैयार कर लिया तो चेतन मन तो अपने आप तैयार हो जाएगा। अवचेतन मन तैयार कैसे होता, इस रहस्य को समझना है आपको। अगले टॉपिक में समझाएंगे कैसे वो तैयार होगा, जब आप लिखना शुरू करते हैं। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग है, सबसे पहले ड्रीम्स जगाया जाता है। पहले आप अपने सपने को लिखें, ये पहले बताया जाता है कि अवचेतन मन कैसे आपका काम करेगा तब जब आप उसके दिमाग में उसको लेके जाएंगे, और नहीं लेके जाएंगे जैसे चल रहा है चलता रहे। तो मैं शिवांशु जी से निवेदन करूंगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए आजाद सर को माइक उनका अनम्यूट करें। और आजाद सर, ये जो अभी मैंने जो बात रखी है, इसको मैं चाहता हूं सर प्रमाण में दिखाएं, लोग देखें इसको लोग अपने जहन में लेके जाएं, समझें, महसूस करें इस चीज को कि अगर हम अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हमको पानी है तो हमको पहला पार्ट पेपर वर्क करना पड़ेगा। किससे कब बात की, किसने कब कहा, हमारा रूटीन क्या है, और पेपर वर्क के कब किस लीडर ने क्या चीज हमको सिखाई, कंपनी ने क्या चीज हमको बताई, एक एक चीज पेपर वर्क में लाइए और अपने अवचेतन मन के अंदर उसको लेके जाइए कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे मेरा टारगेट ये है, मुझे टारगेट ये पूरा करना है। एक एक चीज लिपिबद्ध करें और उसका जीता जागता प्रमाण मित्रों आजाद सर हैं। मैंने देखा उनको, आज ऐसे नहीं वो जेएमबीटी के पहले करोड़पति बने, और ऐसा नहीं वो 17 महीने में करोड़पति बनने का टारगेट ले लिया, अभी तो ओम जी ने 6 महीने में करोड़पति बनने का टारगेट दे दिया है, उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। आज सोचिए 25 तारीख को पूरे भारत का उन्होंने आह्वान किया है, कितना जबरदस्त पेपर वर्क रहा है। तो मैं शिवांशु जी से निवेदन करता हूं कि आजाद सर का 1 मिनट के लिए माइक अनम्यूट करें और वो अपनी बात जरूर रखें, जरूर अपनी बात बताएं। और ये पूरे भारत में जो उन्होंने मुहिम बनाया वो मैं देखता हूँ वो हर व्यक्ति को जागृत करते हैं। गजब की लीडरशिप है भारत में, सबको, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सबसे बातचीत करते हैं। तो अगर इतने गंभीरता के साथ, इतने प्रेम के साथ, इतने निष्ठा के साथ कोई व्यक्ति अगर जेएमबीडी कर रहा है तो निश्चित मित्रों पूरा जो परमात्मा है उसके जितने लक्ष्य, जितने टारगेट हैं उसको जरूर पूरा करेगा। क्योंकि अभी तक तो बात फोन से होती रही है, लेकिन आपकी तो करीब जाके देखने का मौका मिला। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट अपनी बात आजाद सर जरूर रखें, फिर इसके बाद मैं आगे की मीटिंग कंटिन्यू करूंगा। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही सर आपकी, बोलिए। जय जेएमबीडी सर, सभी साथियों को जय। और बड़ी खुशी मन में रमेश सर हमसे थोड़ा जब जा चुके हैं, लेकिन 5 दिन ऐसे बीते हैं क्या बताऊं। जो काम हुआ है रमेश सर ने आपने बता ही दिया है, लेकिन इसके पीछे का राज जो बता रहे हैं ना, वो आपको भी करना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि हमने जितनी भी मीटिंगें प्रभाकर सर से ली है, ओम सर से ली है, पंकज सर से ली है और रमेश सर से ली है, मैं उसी की एक एक बात को नोट किया हूँ और एक एक डेट को नोट किया हूँ, कहाँ कहाँ क्या करा है। जब रमेश सर आए मैंने अपना पिछला रिकॉर्ड भी उनको दिखाया कि सर ये बात है, मैं एक एक बात याद है। जब प्रभाकर जी 2/9/2013 मंडे को दिन भी लिखा है, आप निकाल कर देख लेना। काउंसलिंग हुई थी हमारे पास, इंद्रपाल जी, कुलन जी जो भी मौजूद थे, उन्होंने काउंसलिंग की कि यार सर कैसे आप काम बढ़ाएंगे। तो उन्होंने भी बताया कि क्या आपके पास सफलता की 5 D है।
जो 2/9/2013 की बात है, उन्होंने 5D मुझे लिखा के दी। वहां से पहले नंबर पे आता है ड्रीम, डेडिकेशन, डायरेक्शन, डेडिकेट, मतलब सभी जो टारगेट हैं एक क्रिएट करने पड़ते हैं दोस्त। उन्होंने टारगेट दिया था कितना, मात्र मास्टर तलविंदर सिंह जी होते थे, उनको सेल्फ का हमने टारगेट दिया 1000 बिजनेस वॉल्यूम की सेल करना और टीम को 2000 कराना। उस वक्त 2000 ही बहुत होता था सर, 2000 में प्रोडक्टिव कहाँ थे, अभी तो 1 2 4 प्रोडक्ट का ही 2000 बन जाता है। उस वक्त बहुत कठिन था। इंद्रपाल जी को क्या टारगेट दिया गया, कुलवंत सिंह जी को क्या टारगेट दिया गया, एक राजेंद्र कुमार होते थे वो इस सिस्टम में नहीं है, उनको क्या टारगेट दिया और हमें क्या टारगेट है, सभी हमें याद है। तो याद रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम आप जब अपलाइन से मिलते हैं ना, 2 साल पहले की क्या हफ्ते की बात भी ध्यान नहीं रखते, इसलिए कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है सर। फिर दूसरी मीटिंग 3/10/2013 को हुई और 3 बजे हुई, अमृतसर हुई मीटिंग, डिपू पन्नू चौक में हुई, लीडर प्रभाकर सर जी थे। सबको पे मुहैया करने की बात हुई, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम ला रहे हैं, उनसे चर्चा हुई और उन्होंने भी पे टारगेट मुझे दिया और हमने टारगेट, तब तक हमारा 53,000 का टारगेट हुआ था। उसी वक्त 2013 में प्रोडक्ट बहुत कम थे। और तीसरी, जब हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बोलो बेटा ना ना, ऐसी ट्रेनिंग हुई कि ना कि कैसे हमें आदत पड़ गई, बच्चों से पड़ती है। जब बच्चा छोटा होता है उसे ना ना ना, नानी नानी कैसे बुलाते हैं, तो ना पैदा होती है। तीसरी चौथी काउंसलिंग हमें 6, 11 और 13 को मिली। वहां प्रभाकर सर जी आए थे नकलऊ से और टारगेट दिए गए। टारगेट कैसे, तो टारगेट है कि टारगेट के बारे में बताया गया, हम पहला क्वेश्चन। दूसरा, टारगेट लैंड दा मकसद की, टारगेट जो लेते हैं उनका मकसद क्या होता है उसके बारे में बताया गया। और बिजनेस कम होने का क्या कारण है इसके बारे में हमें बताया गया। और टारगेट को पूरा करने के क्या जरूरी है, ये सभी ट्रेनिंग हमने ली है। और उन्होंने ये बताया था कि टारगेट जब बिजनेस कम होने के कारण है, आप टच में नहीं रहते, डेली प्लान नहीं दिखाते और फॉलो अप नहीं करते। हमने उसी दिन ठान लिया था, हम लोगों के टच में थे, हम लोगों को प्लान भी दिखाते थे और फॉलो अप करने का नतीजा अपने रमेश सर जी ने बता ही दिया। और बाकी सभी लोग 25 को देख लेंगे कि कैसे फॉलो अप करने का तरीका होता है दोस्त। पेपर वर्क जो होता है वो भूलने नहीं देता। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सेमिनार अमृतसर में हुआ था 20/10/2013 को, जिसके लीडर भी पंकज सर जी थे। शायद उनको नहीं याद होगा, पर मुझे याद है कि पंकज सर जी आए थे, उन्होंने सफलता के कारण बताए थे कि सफलता कैसे आती है, वो भी मेरे हृदय में बसी है कि पहला नंबर विश्वास महसूस किया जा सकता, प्रूफ नहीं किया जा सकता। विश्वास आप प्रूफ नहीं कर सके कितना विश्वास है, लेकिन महसूस किया जा सकता, किया जा सकता। और दूसरा उन्होंने बताया अपने अनुकूल करनियां पैतियां हैं, वो करनी पड़ती है, जो होती है ना परिस्थितियां अपने अनुकूल करनी पड़ती है, अनुकूल किसी को होती नहीं। तीसरा उन्होंने टारगेट स्पीड कितनी चाहिए ये बताया था। और टारगेट बनता कैसे है ऐसे बताया गया था, दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा ये बताया गया। हम किन चीजों पे काम कर रहे हैं तो सक्सेस है, इन चीजों को आप रखें और अपलाइन जो साथ में बैठा हो, जिस तरह बैठा हुआ है उनकी चारों फेरे बना के रखें, ध्यान उसी पे रखें, क्योंकि कल ने किसी आपने भी अपलाइन किसी का बनना है और ध्यान से सुनना, आपको भी प्लान करना पड़ेगा। और आप मत कहें मुझे अपलाइन आई है बता दो कि नहीं, आपने ध्यान भी रखना है दोस्त। बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद सर। और निश्चित है कि ये प्रभाव लोगों पे पड़ेगा और लोगों को यह एहसास हो रहा होगा कैसे आप इस जेएमबीडी में करोड़पति बने
लोग ये महसूस, सन 2013 की बातें आप बता रहे हैं, सन 2011 की बातें बता रहे हैं, तो निश्चित है मित्रों 12 के बाद जितनी भी मीटिंगें हुई आप उसकी बातें लोगों को बता रहे हैं। और उस दिन तो मैं देख के आया पूरा आप किस तरह से पेपर वर्क कर रहे हैं, कितने लोगों से मिलाना था, तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि दद्दा जी ने जो ट्रेनिंग हम लोग को आज से 12-15 साल पहले दी थी उसका सही पालन जो कर रहे हैं, निश्चित वो जीएमबीडी में सफल हो रहा है। एक खुशी की बात आपको और बता दें, जो 31 दिसंबर को दोस्तों ये अपनी कंपनी की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। एमएलएम को हम लोग 20 सालों से कर रहे हैं। लोगों को तो आपने बस से जाते देखा होगा, आपने ट्रेन बुक करा के जाते देखा होगा, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा होगा, वो भी पंजाब की टीम के द्वारा और आजाद सर के द्वारा, कि पूरा एक जहाज, पूरा एक एरोप्लेन बुक करा के, जिसमें 180 सीट होती है, पूरा इंडिगो एरोप्लेन बुक करा के पंजाब के पूरे जितने साथी हैं सब हवाई जहाज से आएंगे, एरोप्लेन से आएंगे 31 तारीख को। और हो सकता है मित्रों एक जहाज भी कम पड़ जाए, दूसरे जहाज की भी तैयारी आजाद सर कर रहे हैं। ये गजब की शख्सियत है, गजब की पकड़ रखते हैं अपने और गजब का पेपर वर्क करते हैं। ये मिस्टर मोहित का सफलता का पहला सिद्धांत का फार्मूला पूरा फॉलो कर रहे हैं। बाकी तो सिद्धांत कई हैं, लेकिन पहली सीढ़ी जब आप मजबूती से रखेंगे, आपके अवचेतन अब सब कहते नहीं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड वो बात जाएगी, तो निश्चित है वो चीजें आपको निकल के मिलेगी। तो मैं सभी सीनियर साथियों से यही निवेदन करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ कि 25 तारीख जो अमृतसर की मीटिंग है, सब साथी तैयारी कर लें। काफी साथियों ने प्रयागराज से, इटावा से, दिल्ली से और उधर बिहार से भी और एमपी से भी अमृतसर चलने की तैयारी कर लिए हैं। अवतार सर का जन्मदिन मनाने की तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। जोरदार धूम धड़ाका होगा, जोरदार स्वागत होगा। वहां पे आजाद सर ने भी कमर कस लिया है, कई कोठी वहां उन्होंने पूरा खाली करा रखा है, पूरी गाड़ी बुक करा रखा है, पूरी तैयारी है उनकी सर की। बहुत बड़ा हॉल भी उन्होंने बुक करा रखा है। तो मित्रों बहुत आनंद आएगा। उससे पहले इस महीने की क्लोजिंग के लिए हम लोग दोस्तों पूरी तैयारी करें, कमर कस लें। और जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, पेपर वर्क, मैं सभी सीनियर साथियों से यही आग्रह करूंगा कि अपने दिनचर्या को, अपने प्रयास को निश्चित पेपर वर्क में लाएं, एक एक चीज लिपिबद्ध करें और पेपर वर्क के माध्यम से काम को आगे बढ़ाएं। तो सफलता का सिद्धांत जो आगे के प्रोसेस में अगले मंगलवार को हम आपसे बात करेंगे मित्रों। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जीएमबीडी।